सादर नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसपी तिवारी पर। साथियों, पेशाब का सही तरीके से शरीर में संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके यूरिनरी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को पेशाब करने में दिक्कत आती है। जब वो पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब की धार में, फोर्स में कमी आने लगती है। उनको यूरिन करते समय बहुत पेन होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जलन होती है, दर्द होता है और इस तरह के तमाम सिम्टम उन्हें देखने को मिलता है। वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के जब डॉक्टरों को दिखाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा है। अब जब इस तरह की बात आती है तो सोचते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या होगा। जब बात इलाज की आती है तो खास तौर से अगर यूरोलॉजी से संबंधित ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एलोपैथी चिकित्सा में जनरली क्या होता है कि इसकी सर्जरी की बात की जाती है। मैनेजमेंट के तौर पे कैथेटराइजेशन और स्टेंट डाल करके, और इसको कहते हैं कि भाई जब तुम्हें दिक्कत होगी तो आना, हम कैथेटर डाल देंगे। डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं तो थोड़ी बहुत भले रिलीफ मिल जा, लेकिन ये उनको परमानेंटली तौर पे रिलीफ की कोई बात नहीं की जाती। वो परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर मैं कब तक इस तरह से चलूंगा। और तो और उन्हें सर्जरी की बात की जाती है, और सर्जरी भी इसकी इतनी महंगी होती है कि हर आदमी इसे सर्वाइव नहीं कर पाता। क्या आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और आप परेशान हो चुके हैं? तो मैं डॉक्टर एसपी तिवारी आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस समस्या का एक बहुत ही अस्थायी समाधान बताऊंगा। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि यूरेथ्रा स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इस पे बचाव क्या है, इस पे कौन कौन सा जांच कराएंगे और इसका अस्थायी समाधान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, कभी कभी आपके पेशाब में अवरोध होने लगता है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। बात अगर इसके कारण की करें, ये क्यों होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है साथियों कि कभी कभी हम जाने अनजाने में हम जो है इंजरी के शिकार हो जाते हैं। हमारे पेल्विक एरिया में, हमारे जो है प्रोस्टेट एरिया में, हमारे जो ब्लैडर के एरिया में कभी चोट लग जाए, जिसकी वजह से हमारे यूरिनरी पैसेज पे अगर इंजरी हो जाती, जिसकी वजह से उसके रास्ते में अवरोध हो जाता है, सकरापन हो जाता है। दूसरी अगर इसके कारण की बात करें तो कभी कभी हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन अगर मान लिया बहुत क्रॉनिक हो गया, जिसकी वजह से हमारा यूरिनरी पैसेज अगर संकीर्ण हो गया, स्ट्रिक्टेड हो गया, तो उसके वजह से भी यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अननेचुरल तरीके से जिसे कैथेटराइजेशन कराते हैं, बार बार जो है यूरिन में दिक्कत आ गई, बार बार कैथेटर का प्रयोग करते हैं, तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन के वजह से हमारा यूरिनरी पैसेज जो है संकीर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ और भी तमाम कारण है। कभी कभी ये चीज जो है अननोन तरीके से भी हो जाता है। कहीं चोट नहीं लगी, कभी नहीं कुछ हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि अननोन कारण से भी ये चीज हो जाता है। बात अगर हम इसके सिम्टम की करें तो साथियों, इसके होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम ये आता है कि आपको यूरिन करने में परेशानी होगी, यूरिन का फोर्स कम होगा, यूरिन की धार पतली रहेगी। जब आप यूरिन करेंगे तो आपको लगेगा कि यूरिन जो है इंटरप्टेड वे में आ रही है, यूरिन आपको रुक रुक के आ रही है, बार बार आप यूरिन जा रहे हैं लेकिन आपको सही से पेशाब नहीं हो रही है। आप यूरिन करने में काफी समय लगा देते हैं, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती, रात में बार बार आप उठ के जाना पड़ता है, यूरिन आपकी क्लियर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी जब ये समस्या आती है तो हम जो है कमजोर कमजोर, थकान थकान सा भी महसूस करते हैं। इसके साथ ही साथ हम अगर अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो है, इसमें हम जो है कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कौन कौन सा हम टेस्ट कराएंगे, जिससे ये पता चल सके कि आई एम सफरिंग फ्रॉम यूरेथ्रा स्ट्रक्चर। तो साथियों, सबसे पहली चीज होती है इसकी प्लेन हम एक्सरे कराते हैं क्यूबी रीजन का, उससे भी
कुछ हद तक मुझे आउटलाइन मिल जाती है। हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा इसे कंफर्म कर लेते हैं। साथ ही साथ यूरिन का भी देख लेते हैं टेस्ट की कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब बात हम इसके बचाव की करें तो साथियों कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बचाव बहुत जरूरी है। बचाव के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बचाव ये है कि आप अगर कहीं भी वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी हो, तो इस बात को ध्यान रखिए आप कि यूरिन को लंबे समय तक हम रोक करके नहीं रखेंगे। अगर यूरिन की जो है आप बार बार रोक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके यूरिनरी पैसेज में दिक्कत आएगी और आपको यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो सकता है। बात अगर हम इसके बचाव के तौर पे अगर देखें तो कभी मान लीजिए आपको चोट लगी हो, अगर यूरिन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हिस्ट्री में जाइए, कभी हमको चोट तो नहीं लगी। अगर लगी है तो उसका जांच करा के, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो अच्छे चिकित्सक से उसका इलाज कराइए। हो सकता बाद में वो आपके यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर का कारण बने। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको ये नियमित रूप से ध्यान रखना है कि हम पानी अगर कम पिएंगे तो मुझे भी यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो उसे दूर कराइए, नहीं तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। अब हम बात इसके अगर ट्रीटमेंट की करें साथियों, ट्रीटमेंट के तौर पे जब आप इस समस्या को लेकर के एलोपैथी चिकित्सा में जाते हैं तो ज्यादातर मैनेजमेंट की ही बात की जाती है। सर्जरी इसकी जो है यूरेथ्रोप्लास्टी जो होती है वो काफी महंगी होती है। 2 से 4 लाख का इसमें खर्चे बताए जाते हैं, तो आम जनमानस के लिए ये संभव भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये अस्थायी भी नहीं है। और अगर बात इसमें हम जो है स्टेंट डालने की बात करें तो बार बार स्टेंट डाला जाता है, कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन जो है ये अस्थायी समाधान नहीं। बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया से ऊब जाते हैं, हम लोग पास आते हैं तो झल्ला करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं ऊब चुका हूं, आप कोई न कोई रास्ता बताइए जिससे कि मुझे ये मतलब मेरी समस्या समाधान हो जाए। साथियों बड़ा कष्ट होता है और इस तरह की समस्याएं ईश्वर न करे किसी को हो, लेकिन होती है तो सचमुच में पूरा दिनचर्या साथियों डिस्टर्ब हो जाता है। साथियों आइए मैं इस समस्या को पूरी तरह से समाधान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता बताती हूँ। साथियों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में यूरेथ्रा स्ट्रक्चर के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। साथियों ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, मेरी बात को जब आप सही तरीके से अमल में लाएंगे और जब आपको रिस्पांस मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब सचमुच में आपकी बात बहुत ही अच्छी है। साथियों मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि ऐसे पेशेंट जो बहुत परेशान हो चुके थे, दवा चलाई गई, उन्हें बहुत राहत मिला। आप भी आइए कैसे इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथियों अगर आपको कंफर्म हो गया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा एट दैट टाइम, आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए, पूरी बात को बताइए और दवा आप शुरू करिए। हाँ मैं यहाँ पे चिकित्सक और पेशेंट दोनों को एक सलाह देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए ये समस्या चूंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ऐसे कंडीशन में आपको दवा थोड़ी लंबी लेनी पड़ सकती है। आप घबराइए नहीं और डॉक्टर को भी आपको समझा करके और दवा प्रॉपर तरीके से लाना। साथियों एक ऐसा समय आएगा कि आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर बात हम कुछ दवाओं की कर लें तो आप कुछ दवाएं नोट कर लीजिए, आपको ये दवाएं बहुत ही बेनिफिशियल होगी। हाँ कभी कभी ऐसे कंडीशन में क्या होता है जैसे हम लोग दवाएं बताते हैं, आप उसका यूज करते हैं और आपको उसका प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो दोष क्या देते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये दवा सूट नहीं किया। साथियों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ये डिपेंड करता है कि आपकी दवा किस पोटेंसी में लिया, क्या वो पोटेंसी आपके लिए अनुकूल थी, आपका डोज सही हुआ कि नहीं, आपको ये दवा सही थी कि नहीं। इसलिए निश्चित रूप से आप कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र के किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में ही दवा का प्रयोग करिए, तभी आप जो है पूरी तरह से बेनिफिटेड होंगे। दवा नोट कर लीजिए, ये दवा बहुत ही कारगर है, आप इसे अध्ययन करिएगा और इसका यूज करिएगा। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आपके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, आप जो है फोन करके क्लिनिक में आकर के कमेंट करके मुझसे सहायता ले सकते हैं।
दवा है साथियों, पहली दवा है कैंथरीस। कैंथरीस मदर टिंचर को 15-15 बूंद आप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लीजिए। आप देखिएगा कि यूरिन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूट इमरजेंसी है तो इस दवा के डोज को आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। कास्टिकम 200 रात में लीजिए 5 बूंद। बहुत ही अच्छी दवा है, आपके पैसेज को डायलेट कर देगी। इसके साथ ही साथ आपको एक वेजिटम मदर टिंचर, बहुत ही अच्छी दवा है साथियों, यूरिथ्रा स्ट्रक्चर की। इसके साथ ही साथ आपको सारसापरिला और कैलकेरिया फ्लोर को आप बायोकेमिकली लीजिए 3x या 6x पोटेंसी में, और सारसापरिला को मदर टिंचर में इसका बहुत अच्छा यूज है। तो साथियों, इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और निश्चित रूप से होम्योपैथी को अपनाइए। ऐसे ही समस्याएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। साथियों, होम्योपैथी का सिद्धांत ये है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, सो यूज होम्योपैथी बिकॉज इट इज सेफर, चीपर एंड यूजफुल फॉर योर बॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।